स्टडी चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं क्लास 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी है, जिसको हम अम्ल एवं क्षार इसका टॉपिक है, जो चैप्टर 2 में अम्ल एवं क्षार है। इसका ये पार्ट 3 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंप्लीट कर ली। तो हम इसको छोटे-छोटे चैप्टरों में, यानी जो चैप्टर हैं, इस चैप्टर को छोटे-छोटे पार्टों में डिवाइड करके हम इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपके लिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इसीलिए छोटे-छोटे पार्टों में हम इसको डिवाइड करके इसको देख रहे हैं। तो फिर देखते हैं हम फिर आगे चल के कि अब इसके आगे जो हमको क्या पढ़ना है, इसके बारे में देखेंगे। जो एनसीईआरटी है इसका बेस में हम देखते हैं कि आज हमको कहाँ से कितना पढ़ना है, और देखते हैं कि इसमें हम टॉपिक है इससे रिलेटेड इसको देखेंगे। तो चलिए फिर हम देखते हैं आज यहाँ से आगे हम। तो इसमें हम देखेंगे अधिकता इसकी होती है, अम्ल की अधिकता से 14 से अधिक क्षारीय होता है, जिसका पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। मतलब इसका अधिक अम्लता होने के कारण और अधिक क्षारीयता होती है, जिसकी वजह से पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हम साधारण भाषा में इसे बोले कि पीएच ऐसी संख्या हो जिसके रूप में देखना है, यानी जो पीएच है, पीएच को ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए कि जो कि विलयन की अम्लता अथवा इसका क्षारीयता को दर्शाते, मतलब इसकी जो अम्लता है और इसकी क्षारीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती, मतलब जो हाइड्रोजन आयन है उसकी सांद्रता जितनी अधिक होती है, तो उसका पीएच वैल्यू कितनी होती है, उसकी पीएच वैल्यू भी कम होती है। मतलब इसकी सांद्रता अधिक होने के कारण इसका पीएच वैल्यू कम होती है। तो फिर इसमें किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 हो, मतलब जो उदासीन है, उदासीन को विलयन में हम देखें तो उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो यह पीएच स्केल में किसी भी विलयन का मान 7 से कम हो, मतलब ये जो पीएच स्केल में उसका विलयन का मान 7 से कम हो, तो अम्लीता विलयन होगा। मतलब इसका पीएच मान 7 से कम होता तो वह कैसा होगा, वह अम्लीय विलयन होगा। यदि 7 से अधिक होता है या 7 से 14 बढ़ जाता है, तो उस विलयन में OH की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता, मतलब कि OH जो नेगेटिव को चार्ज को दर्शाता है, जिसकी वजह से अर्थात यहाँ क्षार की शक्ति कैसी होती है, इसमें बढ़ जाती है। जिस समानता है पीएच का सर्वाधिक सूचक जो अंतर्भारित पेपर में हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें दिया है O है, और फिर इसकी वैल्यू कितनी 14 है। किसकी क्षार की जो प्रकृति किसकी बढ़ती जाती है, इसमें बढ़ती हुई किसकी अम्लीता की जो प्रकृति है उसकी बढ़ती हुई सांद्रता। फिर इसमें उदासीन है, जिसमें H+ और OH- का नेगेटिव चार्ज दर्शाता है। तो फिर इसमें हम देखें कि H+ आयन की सांद्रता में, जो H+ है वो आयन की सांद्रता में क्या हो रही है, इसकी वृद्धि हो रही है, और H+ इसकी जो आयन की जो सांद्रता है उसमें क्या हो रही है, इसमें कमी हो रही है। एक में बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर कमी हो रही है, मतलब नेगेटिव चार्ज दे रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर कम हो रहा है, और ये पॉजिटिव चार्ज दे रहा है इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है। तो इसमें H+ AQ एवं OH AQ में जो OH क्या है, ये माइनस में है। सांद्रता परिवर्तन के साथ इसमें पीएच की विभिन्नता भी होती है, जो इसकी विभिन्नता के आधार पर इसको दर्शाया जाता है। फिर इसमें हम देखें क्रियाकलाप, जो कि 2.11 में है। दी गई सारणी 2.2 में इसमें विलयन की जो पीएच मान ज्ञात कर इसकी जांच कीजिएगा। अपने प्रेक्षणों को लिखिएगा और अपने प्रेक्षण के आधार पर प्रत्येक की इसमें पदार्थ की प्रकृति क्या होती है, इसके बारे में हम देखेंगे। इसमें क्रम संख्या है, और फिर इसमें विलयन है, पीएच मान का रंग कैसा होता है, लगभग पीएच मान, और पदार्थ की इसमें क्या दी गई, इसमें प्रकृति दी गई। अब फर्स्ट में देखें हम, इसमें लार ने खाने से पहले, लार कैसी होती है, खाना खाने से पहले। सेकंड में देखें लार खाना खाने के बाद। थर्ड में देखें तो नींबू का रस। फोर्थ में देखें रंग रहित वातित पेय। फिर फिफ्थ में देखें गाजर का रस। सिक्स्थ में देखें कॉफी। 7 में टमाटर का रस। 8 में नल का जल है, और फिर 9 में 1 MnOH है, और 10th में देखें हम 1MSCl इनको दर्शाया गया है। इसमें यहाँ पर इसको कलर के रूप में इसको दर्शाया गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ 14 तक इसको
दर्शाएगा। इसमें सेकंड में देखें, इसमें जठर रस 1.2 में है, इसमें नींबू का रस 2.2 में है और इसमें शुद्ध जल 7, रक्त का 7.4 है और इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशियम 10 है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियम लगभग 40। इसमें दी गई पीएच है और पीएच को किस तरह से दर्शाया गया है सफेद मार्गदर्शक के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हम इसमें देखेंगे यहाँ पर कि कैसा है इनका पीएच वैल्यू है कितनी है, इसके बारे में अब देखेंगे हम यहाँ पर अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन। क्रमशः देखें तो हम H+ में देता है आयन तथा OH- आयन की संख्या पर निर्भर करता है, मतलब H क्या देता है पॉजिटिव आयन देता है और OH कैसा देता है माइनस आयन की संख्या पर निर्भर माइनस नेगेटिव चार्ज देता है। यदि हम सामान्य सांद्रता देखें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तथा एसिटिक अम्ल है, मतलब इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी है और एसिटिक अम्ल भी। ऐसे एक मूलर विलयन मतलब 1 बिलियन है, बिलियन में इन दोनों का मिश्रण लेते हैं फिर बिलियन लेते हैं और विभिन्न मात्रा में फिर इसमें क्या करते हैं हाइड्रोजन उत्पन्न करेंगे और फिर H+ आयन की उत्पन्न करने वाले जो अम्ल क्या है वह प्रबल अम्ल कहलाते हैं, मतलब ये ऐसे अम्ल जो H+ आयन को उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं प्रबल अम्ल कहते हैं। और जबकि OH+ का आयन उत्पन्न करने वाले को हम दुर्बल अम्ल कहते हैं, मतलब यहाँ पर H+ आयन जो उत्पन्न करने वाले कैसे होते हैं वह दुर्बल क्या कहलाते हैं अम्ल कहलाते हैं। कैसे अम्ल कहलाते हैं दुर्बल अम्ल। तो क्या आप इन पर बता सकते हैं कि दुर्बल एवं प्रबल मतलब कि यहाँ पर दुर्बल भी और प्रबल क्षारक क्यों होते हैं। अब यहाँ पर हम देखें दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, मतलब कि जो दैनिक जीवन में हम पीएच का वैल्यू किस तरह से हम उपयोग करते हैं। क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच जो परास की कार्य पर करता है। जीवित जो प्राणी हैं केवल संकीर्ण पीएच परास परिसर में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है, मतलब कि जो वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उस समय वहाँ कैसी होती है अम्लीय वर्षा कहलाती है, मतलब कि जिसका पीएच मान 5.6 से कम और भी कम हो जाता है तो वहाँ पर वर्षा कैसी होती है वह अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन होता है। तो अम्लीय वर्षा का जल नदी में प्रवाहित होता है तो नदी का पीएच मान भी कम हो, मतलब कि जो अम्लीय वर्षा होती है तो उसका पानी नदी में जाएगा तो उसका नदी का पानी भी उसका पीएच मान भी कम हो जाएगा। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियां उत्तर जीवित या कठिन होते, मतलब कि जो जलीय जीव में जल में रहने वाले जीव जंतु होते हैं उनके लिए जीवन बहुत ही कठिन हो जाता है क्योंकि वह पानी अम्लीय हो जाता है जिसके कारण कि उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है। क्या आप जानते हैं कि दूसरे ग्रहों में अम्ल पदार्थ शुक्र वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल में मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। क्या आपको लगता है कि यह ग्रह जीवन संभव यहाँ पर जीवन संभव है। आपके बगीचे का मिट्टी का पीएच मान क्या है। यदि आप यानी कि इसको देखें हम कि बगीचे के पीएच मान क्या है। अच्छी उपज के लिए पौधों का एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता है, मतलब कि जहाँ पर अच्छी उपज पौधों की अच्छी उपज चाहिए तो वहाँ का जो विशिष्ट पीएच है परास की आवश्यकता होती है। किसी पौधे के स्वयं यानी जो स्वास्थ्य के विकास के लिए पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी एकत्रित कीजिए और क्रियाकलाप 2.12 में के अनुसार उनके पीएच की संख्या की जांच कीजिएगा और फिर यह ध्यान दीजिएगा कि यह मिट्टी वहाँ पर कौन कौन से उपज हो रही है। तो हम देखें अब इसके क्रियाकलाप। एक परखनाभिक में 2 ग्राम की मिट्टी रखिएगा, 5 ml जल मिलाइएगा, परखनाली की सामग्री इसमें हिलाइएगा। सामग्री को छानिए एवं परखनाली को निश्चित एकत्र कीजिएगा जो उसके बनाए गए जो मिश्रण को। सर्वाधिक सूचक की सहायता से निश्चित में पीएच की जांच कीजिएगा। अपने क्षेत्र में पौधों के उपयुक्त विकास के लिए आदर्श मिट्टी का पीएच के संबंध में क्या निष्कर्ष निकलता है। जैसे कि आप यहाँ पर अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में हमने देखा, तो अब यहाँ पर देखेंगे हम कि किस तरह से उनका पीएच वैल्यू निकलता है। अब जानेंगे हम हमारे पाचन तंत्र में पाचन तंत्र के लिए पीएच क्या होता है। यह अत्यंत रोचक तथ्य है कि हमारा जो उदर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उत्पन्न करता है और फिर हम उदर पर जो हानि पहुंचाने के लिए बिना भोजन पाचन में
सहायक होता है। और अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल मतलब कि जहाँ पर भोजन नहीं पचता, उस स्थिति में जो हमारी स्थिति में उदर क्या करता है, अत्यधिक मात्रा में एसिड उत्पन्न करता है, मतलब कि अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होती है। मतलब कि जब एसिड उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से हमारे उदर में क्या होता है, उदर में क्या जलन का अनुभव या दर्द महसूस होती है या अनुभव करते हैं। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटिस जो एंटासिड का एंटी एसिड जैसे कि क्षारकों का उपयोग किया जाता है। कौन से एंटासिड क्षारकों का उपयोग करते हैं। और फिर इसका अध्याय में आरंभ में ऐसा ही एक उपचार अपने अवश्य सुझाव होगा, यानी कि सुझाया होगा। यह एंटासिड अम्ल की अधिकता मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जैसे कि दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है यहाँ पर हमको दुर्बल क्षारक का उपयोग देखने को मिलता है। अब पीएच में परिवर्तन के कारण दंत क्षय, मतलब पीएच में किस तरह से परिवर्तन होता है और दंतों का क्षय होता है, मतलब कि दंत मतलब दांतों का। मुंह में पीएच 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय आरंभ हो जाता है। दांतों को जैसे कि एनेमल या दंत मिल्क या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो एसिपेटाइट या कैल्शियम फॉस्फेट या का क्रिस्टली रूप से बना होता है, जो कि शरीर का एक कठोर पदार्थ है, जिस पर यह जल में क्या नहीं घुल पाता। लेकिन मुंह का पीएच 5.5 से कम होने की वजह से यह संरक्षित हो जाता है और मुंह में उपस्थित जो बैक्टीरिया है, भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थ को निम्नीकरण करने के लिए जो अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह में साफ रखने के लिए बचाव किया जाता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत का उपयोग किया जाता है, जिसको करने से अत्यधिक मात्रा में उदासीन किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप दंत में क्षय को रोका जा सकता है। अब देखें पशु एवं पौधों के लिए उत्पन्न होने वाले रसायनों से आत्मरक्षा किस तरह से की जा सकती है, इसके बारे में अब हम यहाँ से देखेंगे। क्या कभी यानी कि आपको मधुमक्खी के डंक मारा, मतलब कि जो मधुमक्खी है वो है कभी किसी को डंक मारा है। मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, अम्ल छोड़ता है, जिसकी वजह से थोड़ी झंझाट या दर्द या जलन का अनुभव होता है। जो डंक मारने से वह बेकिंग सोडा का दुर्बल क्षारक के उपयोग में आराम मिलता है। जो नेटल के डंक वाली इंक में मैथोइक कौन सा अम्ल होता है, मैथोइक अम्ल छोड़ देते। कौन, मधुमक्खी कौन सा अम्ल छोड़ते हैं, मैथेनाइक। यहाँ पर आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पर क्वेश्चन यह बन सकता है कि मधुमक्खी के डंक से कौन सा अम्ल छोड़ती, मतलब कि जब मधुमक्खी काटती है तो वह कौन सा अम्ल छोड़ती है। तो आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए कि मैथेनाइक अम्ल छोड़ती कौन, मधुमक्खी, जिसके कारण जलन जलने का अनुभव भी होता है इसी अम्ल के कारण। अब इसमें हम देखें प्राकृतिक उदासीनीकरण के विकल्प। नेटल एक शासकीय पादप है जो कि जंगलों में उपजता है और इसके पत्ते में डंक नुमा बाल होते हैं, यानी कि बाल होते हैं। अगर यह गलती से छू जाए तो डंक जैसा मतलब कि दर्द महसूस होता है और इनके बालों में मैथेनॉइक अम्ल का स्रावित होने के कारण यह दर्द होता है। कौन सा अम्ल, मैथेनॉइक अम्ल होने के कारण यह क्या करता है, दर्द देता है। इससे दर्द होता है यदि किसी को लग जाए। पारंपरिक तौर पर हम इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डंक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। ये पौधे अधिकतर नेटल पास से पैदा होते हैं। क्या आप डंक पौधे की प्रकृति का अनुभव या अनुमान लगा सकते हैं। आप अब इन पर जान गए होंगे कि अगर अगली बार या पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो गलती से नेटल पौधे से जी इस प्रकार के पौधे होते हैं, यदि गलती से इनको छू लें तो यह कैसा करते हैं, मैथेनॉइक अम्ल रहता है, इसमें यदि लग जाए तो यह बहुत दर्द महसूस होता है, जैसे कि आप इसमें देख भी सकते हैं। और फिर इसमें हम देखें अब इसमें कि कौन कौन से इसमें प्राकृतिक सारणी के बारे में देखें। सारणी में प्राकृतिक कुछ अम्ल दिए गए हैं, इसके बारे में देखें। प्राकृतिक स्रोत अम्ल है, प्राकृतिक स्रोत अम्ल है। सिरका एसिटिक अम्ल है जो कि खट्टा दूध, दही या लैक्टिक अम्ल होता है इसमें।
संतरा है सिट्रिक अम्ल, नींबू सिट्रिक अम्ल। फिर इमली में टार्टिक अम्ल, चांदी यानी चींटी का डंक, इसमें भी टार्टिक अम्ल होता है। मैथेनोइक अम्ल, किसमें? चींटी के डंक में कौन सा? मैथेनोइक अम्ल। इमली में टार्टिक अम्ल, जिसकी वजह से वह खट्टा महसूस होता है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, और नेटल डंक में इसमें देखें मैथेनोइक अम्ल, जिसकी वजह से यह जलन महसूस होती है। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम कि कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके बारे में हम देखें। आपके पास दो विकल्प ए और बी हैं, जो बिलियन में ए और पीएच का मान 6 से कम बिलियन, और फिर पीएच आयन में बिलियन का प्राकृतिक प्रभाव, या मानी कि जो पीएच आयन की सांद्रता का बिलियन में प्रकृति का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको देख लीजिएगा। क्या क्षारकीय विलयन में H+Aq आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होता है, इसको भी देख लीजिएगा। और फिर कोई यानी कि किसान खेत में, जो किसान है खेत की मृदा में किस प्रकार की परिस्थिति के बिना ही बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड या बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चॉक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग क्यों करते हैं? इन क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। और फिर चलते हैं हम फिर आगे, हम 2.2 लवण के संबंध में अधिक जानकारी। पिछले भागों में हमने विभिन्न अभिक्रिया के द्वारा लवणों का निर्माण होते हुए देखा, किस तरह से लवणों का निर्माण होता है। आइए इनके निर्माण गुणधर्म एवं उपयोग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। अब देखें हम लवण के परिवार, मतलब कि लवणीय परिवार कौन कौन से हैं। अब इसमें देखें नीचे दिए गए लवण के रासायनिक सूत्र लिखिए। कौन कौन से इसके सूत्र है? पोटेशियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम नाइट्रेट है, फिर सोडियम कार्बोनेट है, और अमोनिया क्लोराइड। क्या है? अमोनिया क्लोराइड। उन अम्ल एवं क्षारक की पहचान कीजिए जिसमें उपयुक्त लवण प्राप्त किए जा सकते हैं। और फिर इसमें देखें सामान्य धन एवं ऋण मूलक के लवणों को एक परिवार कहा जाता है, जैसे कि NaCl, Na2SO4 सोडियम लवण के परिवार हैं। इसी प्रकार NaCl एवं KCl क्लोराइड के जो लवण के परिवार होते हैं। और फिर इसके क्रियाकलाप में दिए गए लवणों के आधार पर कितने परिवार को पहचान सकते हैं। तो इसमें हम देखें यहाँ पर कि कौन कौन से इसके हैं। अब लवणों के पीएच के बारे में देखें। नीचे दिए गए इसके नमूने के सूत्र हैं। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोकार्बन, मतलब कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर अन्य लवण के उपलब्ध होते हैं। और फिर इसमें उनकी जल में इनकी विलेयता जांच कीजिए। केवल अस्रावित जल का उपयोग किया जाता है, कीजिएगा। लिटमस पर इन विलयन की जांच कीजिए, और जांच में पीएच पेपर का उपयोग कीजिए। पीएच में मान का पता लगाइए। कौन सा लवण अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन है। लवण बनाने के लिए यानी कि जो होने वाले अम्ल क्षारक की पहचान कीजिए, और अन्य परीक्षणों के बारे में इसकी सारणी का उपयोग कीजिएगा। अब इसमें नमक है, पीएच है, प्रयुक्त अम्ल है, और प्रयुक्त इसमें क्षारक है। अब इसमें देखें प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के लवण में पीएच का मान 7 होता है। ये उदासीन होते हैं, जबकि यह अम्ल एवं क्षार कैसे होते हैं? दुर्बल होते हैं। इसका पीएच मान 7 से कम होता, मतलब 7 से कम होता, अम्लीय होते हैं। और ये क्षारक दुर्बल होने के कारण यह पीएच का मान 7 से अधिक हो जाता है। किसके कारण? क्षारक के कारण, तथा यह क्षारकीय होते हैं। अब देखें हम इसमें साधारण नमक में रासायनिक, मतलब कि साधारण नमक है उसमें रसायन। हम जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अभिक्रिया के जो उत्पन्न लवण सोडियम क्लोराइड कहलाते हैं। मतलब इसमें क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो विलयन की अभिक्रिया होती है, जिसकी वजह से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं? उत्पन्न होने वाले लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। यहाँ से आपको यहाँ पर इसकी डेफिनेशन याद रखना है। लवण जब हम इसमें भोजन को उपयोग करते हैं, ऊपर के क्रियाकलाप को हम देखे गए, या देखिएगा एक उदासीनी लवण। अब यहाँ पर समुद्र के जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों में सोडियम क्लोराइड को पृथक कीजिएगा, और विश्व में के कई भागों में जो कि ठोस लवण का निक्षेप होता है, बड़े आकार के क्रिस्टल प्रभाव यानी प्राय या अपद्रव के कारण भूरे रंग के होते हैं, जिसमें खनिज नमक कहते हैं। इसमें उपस्थित होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? खनिजों के नमक कहा जाता है। और फिर खनिज नमक में बने होने के कारण यहाँ विद्युत होने
के साथ समुद्र का ऐसा यानी कि हिस्सा है जो सूख जाता है, जिसकी वजह से नमक का खनन कोयले की तरह किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम में। और आपने जैसे कि महात्मा गांधी की दांडी मार्च यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा, जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में नमक का एक क्या था, एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। तो इस तरह से हमने इसको चैप्टर 3 को देखा, सॉरी चैप्टर 2 का पार्ट 3 देखा। तो सेशन कैसा लगा? यदि सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर मिलते हैं हम इसका पार्ट 4 के साथ। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।